अगर ये हम पुल तोड़ रहे हैं और ये पुल तोड़ रहे हैं, अगर 10 से 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे या फिर जून महीने में कंप्लीट नहीं करेंगे, आधा जुलाई ले लेते हैं, 15 जुलाई तक कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर ये स्थिति हो जाएगी। ये सोचना चाहिए था पहले ही सारा कुछ ये तैयार कर। और पुल जब टूटा तो उसके बाद यहाँ पर इस लेवल का, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं देख लीजिए, इस लेवल का यहाँ पर डाइवर्सन बना देना चाहिए था। ह्यूम पाइप लगा करके नाला जो रखा हुआ है उसको डाल करके ये बना देना चाहिए था कि अगर स्थिति बिगड़ती है, बाढ़ का ये पानी इस तरीके का आ जाता है तो लोगों को आने जाने में दिक्कत। शाहपुर से बनाई जाने वाली इस सड़क पे मैं अभी खड़ा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर ईंट डाल करके ये संकेत दिया गया है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या पैदल भी आप नहीं जा सकते हैं। और पैदल भी जाना होता तो साइड से कहीं पे रास्ता दिया गया होता, मगर यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। 3 दिन पहले यहाँ पर अचानक पानी बढ़ जाता है और पानी बढ़ने की वजह से जहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है वहाँ पर पानी इतना हो जाता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। लगभग 5 से 6 फीट पानी अभी हम लोग 2 दिन पहले आए थे तो उस दिन हुआ था। आज हम लोग चल रहे हैं और दिखाएंगे आपको कि कितना पानी हुआ है, मगर शुरुआत में ही ये बता दिया गया है कि शाहपुर से बनाई जाने वाली सड़क अभी चालू नहीं है। कई गाँव का संपर्क शाहपुर से टूट गया है। शाहपुर प्रखंड है, शाहपुर में ब्लॉक है, शाहपुर में सरकारी अस्पताल है, शाहपुर में सरकारी स्कूल है, कई निजी विद्यालय है, शाहपुर में कई निजी क्लिनिक हॉस्पिटल है और बगल में भी एक विद्यालय है। तो अभी शाहपुर अगर किसी को आना जाना है बनाही तरफ से या फिर रुद्रनगर तरफ से या फिर अगर चकरही तरफ से या फिर आगे हेतमपुर से, जगदीशपुर विधानसभा से भी अगर कोई सोच रहा कि अगर हम शाहपुर बनाही वाली सड़क पकड़ के बनाही होते हुए, छोटकी सजौली होते हुए, रुद्रनगर होते हुए हम चले जाएंगे शाहपुर, तो आप शाहपुर नहीं जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करेंगे कि कितना काम हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले मैं आया था, परसों आया था तो देखा था कि ईंट डाला जा रहा है। अभी क्या स्थिति है आगे चल करके देखते हैं। तो देखिए मैं आ गया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। देखिए उस पार ये पुल का निर्माण हो रहा था। पुल कुछ दिन पहले तोड़ दिया गया था, तोड़ने के बाद डाइवर्सन नीचे से बनाया गया था, उसी से लोग आते जाते थे, मगर अचानक पानी बढ़ने की वजह से ये पूरा संपर्क जो है यहीं से टूट गया है। देखिए पुल कितना बना है। आगे 2 दिन पहले ईंट डाला जा रहा था तो देखिए ईंट अभी आपको दिख रहा होगा। नाला एक नहीं कई ह्यूम पाइप आया हुआ है, एक नहीं कई आया हुआ है यहाँ पर डालने के लिए। पानी कम हो तब डाला जाएगा। विभाग को सोचना है, क्योंकि जब ये तोड़ा गया था तब से अभी तक क्या पुल बन गया होता, ये सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि कई गाँव का संपर्क टूटा है, 1-2 गाँव का नहीं। कई स्कूल में इधर के जो विद्यार्थी हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। चाहे वो 1 क्लास की बात करिए या फिर नर्सरी की बात करिए या 10 क्लास की बात करिए, तो जो भी विद्यार्थी हैं वो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। चाहे छात्र हों या फिर छात्राएं हों, कोई नहीं जा पा रहा है। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो अस्पताल भी अगर किसी को जाना हो, दिन में हो या फिर रात में हो, किसी का तबीयत खराब हो जाए तो वो भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप देखिए क्या स्थिति है। उनको या तो आरा जाना पड़ेगा, नहीं तो बिहियाँ जाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ बगल में गांव है, लोग शाहपुर इलाज कराने चले जाते थे, मगर पानी कितना बड़ा है। पानी लग रहा है कि अब लगभग ये पानी देखने से 7-8 फीट से कम पानी नहीं है। कितना पानी होगा यहाँ पे, क्या लग रहा है आप लोगों को, कितना पानी होगा? 10 फीट से ज़्यादा ही होगा। 10 फीट से ज़्यादा है। ये पूरा संपर्क तो टूट गया है, पूरा इधर टूट गया है पूरा। हाँ। आवाजाही सब बंद हो गया इस गांव का आवाजाही 10-15 गांव का आवाजाही बंद हो गया है। हाँ, तो इसमें किसका कहा जाएगा? कम से कम पीपा पुल लिया कर डाला जाए, पीपा पुल डालना चाहिए। और क्या है? तो देखिए यहाँ पर किसकी कमी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि विभाग को देखना चाहिए था कि अगर हम ये पुल को तोड़ रहे हैं तो कितना दिन में बन जाएगा, क्योंकि वही एस्टिमेट बनाते हैं। एस्टिमेट बना करके दिया जाता है कि कैसे काम करना है, कितना दिनों में काम करना है। वो एक प्रपोजल तैयार करते हैं, प्रपोजल तैयार करके वो लोग देते हैं। तो विभाग को सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए था कि हम पुल तोड़वा रहे हैं, ये जो अंग्रेजों का ज़माने का जो पुल है ये चलने लायक था,
अभी पुल नहीं टूटता, बरसात बाद पुल टूटता तो ये स्थिति नहीं होती। अभी जो स्थिति हुई है, अभी पुल नहीं टूटता, बरसात बाद अगर ये पुल टूटता तो ये स्थिति नहीं होती, लोग आ जा सकते थे। क्योंकि आगे देखिए पुल बन गया है तो लोग आ जा रहे हैं, पैदल यहाँ तक आ जा रहे हैं। और इसके आगे चाहे गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, जो भी हो, इसके आगे कोई नहीं जा सकता। बाइक से क्या बात किए करे, पैदल भी यहाँ इसके आगे लोग नहीं जा सकते हैं। ये देख सकते हैं, सब कुछ आपको दिख रहा होगा, सरिया दिख रहा होगा, सब डूब गया है। पानी नाला लाकर कहीं पाइप लाकर रखा गया है, वो भी पानी कम होगा तभी यहाँ पर डाला जाएगा। मगर सवाल विभाग से है, क्या विभाग को पता नहीं था कि बरसात आने वाला है? और अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी, क्योंकि सड़क की अगर हम लोग बात करें तो सड़क 2025 से ही सड़क ये बन रही है, शिलान्यास 25 में हुआ था, तब से ये सड़क बन रही है। और लोगों को पता है कि 2025 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय बारिश हुई थी, और बारिश इतनी हुई थी कि ये रास्ता कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था। पानी इतना आया था, बारिश का पानी था, बरसात का पानी इतना हो गया था कि ये रास्ता बंद हो गया था। उस समय उससे भी सबक लेना चाहिए था कि ये रास्ता, एक दिन की बारिश में ये रास्ता जब ब्लॉक हो सकता है, 10-10 दिन रास्ता बंद हो सकता है, तो फिर अगर हम ये तोड़ रहे हैं तो बरसात 3 से 4 महीने, अगर लोग कहते हैं 3-4 महीना छोड़ दीजिए, 2.5 से 3 महीने बरसात होती है। तो बरसात के बारे में सोच लेना चाहिए था कि अगर ये हम पुल तोड़ रहे हैं, और ये पुल तोड़ रहे हैं, अगर 10 से 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे, या फिर जून महीने में कंप्लीट नहीं करेंगे, आधा जुलाई ले लेते हैं, 15 जुलाई तक कंप्लीट नहीं करेंगे, तो फिर ये स्थिति हो जाएगी। ये सोचना चाहिए था पहले ही, सारा कुछ ये तैयार कर लेना चाहिए था मौसम को देखते हुए, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है। पहले ही कहा जाता है कि बारिश 3 से 4 महीने बारिश होती है, तो 3 महीने ही ले लीजिए, 3 महीने तो बरसात का मौसम रहता है, तो उसमें ये स्थिति पहले से सब कुछ आकलन कर लेना चाहिए था, तब ये पुल तोड़ना चाहिए था। और पुल जब टूटा तो उसके बाद यहाँ पर इस लेवल का, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं देख लीजिए, इस लेवल का यहाँ पर डाइवर्सन बना देना चाहिए था। ह्यूम पाइप लगा करके नाला जो रखा हुआ है उसको डाल करके ये बना देना चाहिए था कि अगर स्थिति बिगड़ती है, बाढ़ का ये पानी इस तरीके का आ जाता है तो लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, और उसका ये नतीजा हुआ कि देखिए क्या स्थिति है। स्कूल सबका छूट रहा है, छोटे बच्चे से लेकर के, चाहे 1 क्लास नर्सरी की बात करिए या फिर 10th क्लास की बात करिए, सबका स्कूल छूट रहा है। और यहाँ पर अब किसी का तबीयत खराब हो जाएगा तो तुरंत अस्पताल नहीं मिल सकता है, लोग अस्पताल नहीं जा सकते हैं। और कुछ 2 दिन पहले जिलाधिकारी भी अपने फेसबुक पेज से पोस्ट किए थे कि यहाँ पर काम चालू हो गया है, युद्ध स्तर पर काम तेजी से शुरू हो गया है। मगर यहाँ पर आने के बाद पता चला कि अब, उस दिन भी मैं आया था, आज भी आया हूँ, और आज आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ की स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि जब तक ये पानी कम नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा, और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक आप समझ लीजिए कि ये जो आवागमन है चालू नहीं होगा। इसी तरह जो संपर्क टूटा हुआ है, संपर्क टूटा रहेगा। अगर पानी 20 दिन रहा तो 20 दिन संपर्क टूटा रहेगा, 1 महीने पानी रहा तो टूटा रहेगा, और 2 दिन में पानी निकल जाएगा, तभी जाकर के ये नाला लगेगा और यहाँ पर बनेगा और काम होगा। देख सकते हैं, लोग मुझे आज भी फ़ोन किए थे, कल भी फ़ोन किए थे, कल तो पटना था, आज भी फ़ोन किए थे, आज फ़ोन किए थे, तो मैं आकर आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए चारों तरफ क्या स्थिति है। और ये पहली बारिश है, पहली बारिश की ये स्थिति है। आगे अभी 2 से 2.5 महीने बारिश ही होने वाली है, तो उस समय क्या होगा अगर ये यहाँ पे सही तरीके से जो डाइवर्सन है नहीं बनाया जाएगा। इस लेवल से पे लगभग 10 फीट के ऊंचाई पे लोग कह रहे हैं कि पानी इतना है, तो उससे ऊंचा अगर नहीं बनाया जाएगा तो यही स्थिति बनी रहेगी। और देखिए यहाँ पर हम लोग आकर दिखा रहे हैं, उधर जाते तो उधर लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करते, मगर जा नहीं सकते हैं क्योंकि आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है, संपर्क टूट चुका है। और स्थिति ये है कि अब ये कितने दिन तक बंद रहेगा, अब ये पानी पर निर्भर करता है। पानी कम होगा तब यहाँ पर रास्ता बनाया जाएगा और चालू होगा, और पानी कम नहीं होगा तो नहीं होगा। उस दिन, पहले दिन जिस दिन पानी बढ़ा था, उस दिन मैं आया था, तो यहाँ पर अंचलाधिकारी आए थे और उनसे भी मैं पूछा था, तो 1 हफ्ता की बात बोले थे। पानी का अंदाजा नहीं था किसी को कितना पानी बढ़ेगा। उसी रात को यहाँ के जो शाहपुर विधानसभा के विधायक हैं वो आते हैं 9 बजे करीब, और अधिकारी जो यहाँ पे हैं विभाग के, उनसे बात करते हैं कि कब तक होगा। तो उस समय तो 2 दिन बताया गया था, मगर 2 दिन जब बताया गया था तो पानी और बढ़ा। तो ये स्थिति है। सांसद महोदय और विधायक जी अब विभाग पे ये दबाव दे, विभाग से कहें
कि ये काम कैसे होगा, क्योंकि संपर्क टूटा है। जब तक विभाग पे दबाव नहीं दिया जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे बात नहीं की जाएगी तब तक पता नहीं चलेगा। मगर पानी जब तक कम नहीं होगा तब तक ये रास्ता चालू नहीं होगा और रास्ता नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ पर पहुंचकर मैं दिखाने का प्रयास किया। जो भी अपडेट होगा आगे मैं इसी तरह देता रहूंगा, यहाँ से लेकर के हर जगह।